सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे इस पंचायत मंथला के रेंडा गांव जो है उसके लोगों को कि इनकी देरीना मांग थी। बहुत पुराना गांव है ये हमारा। तो इसमें जल जीवन मिशन में 1,90,00,000 का प्रोजेक्ट है इसका। तो इसमें हमारे लगभग 200 के आसपास हैबिटेशंस हैं, लोग हाउस होल्ड हैं। तो उनको इसमें कनेक्ट करना है। और ये जैसा भी बताया गया, मेरे साथ कौंसल के मेरे साथी हैं और एक्सजेन साहब भी यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हैं। तो ये इनका कहना है कि 63 लाख की अलाटमेंट है और इसमें हमने 3 हौज बनाने हैं और इसके साथ साथ नई ग्रेविटी लगानी है और उसके बाद कुछ एक नए जो घर बने हुए हैं उनको भी इसके साथ जोड़ना है। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि इस स्टेट से दफ़ा 370 और 35 से हटने के बाद लोगों को, पंचायतों को एम्पावर किया गया है। हम देख रहे हैं कि आज की डेट में पंचायतें पहली पंचायतों से काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि जो भी प्लान बनना है वो पंचायत से बनना है, वार्ड सभा से बनना है, ग्राम सभा से बनना है और उसके बाद उसकी जो पेमेंट है या सुपरविजन है वो सब पंचायत ने करनी है। और सरपंच की डीएससी के बिना बहुत सारी पेमेंट्स जो हैं वो उनकी डीएससी के बिना नहीं होती हैं। तो जो सरकार का प्रपोजल है कि आने वाले समय में यहाँ पर इन जो जल जीवन मिशन है उसकी, इन स्कीमों की देख रेख, उनकी मेंटेनेंस और लोगों से प्रॉपर रेवेन्यू लिया जाए, तो उसमें ये बड़ा ही वेलकम स्टेप है कि उसमें गांव के नौजवान अपनी स्कीम को जो है देखेंगे और लोगों को, उनको पता होगा कि कहाँ पर पानी जाता है, क्या होता है। तो एक तो उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होगी, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा और लोगों को भी एक क्विक सर्विस, क्योंकि हमने इसी गांव के लोगों को उसमें लगाना है तो वो लोग जल्दी से जल्दी अपनी स्कीम को जो है वहां तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज ये होता है कि जगह कोई है, लाइनमैन कहाँ का है, तो वो पहुंच ही नहीं पाते हैं और अच्छा सुपरवाइज नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। हम अप्रिशिएट करेंगे केंद्रीय सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कि जो इस तरीके का सोच रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि जल्द से जल्द ये स्कीमें जो हैं इम्प्लीमेंट हो जाएं और उसके बाद उसका जो है मेंटेनेंस वो करेंगे। पर आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्कीम हमारी स्टेट में पहले से ही 1-1.5 साल लेट से चल रही है। उसका कारण है कि प्रॉपर डीपीआर नहीं बनी हुई थी और अब जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो अब और एक कमी हमारे पास रह गई है कि अभी फॉरेस्ट में, जहाँ से हमारे मोस्टली ये सोर्सेज जो है वो फॉरेस्ट एरिया से आते हैं और फॉरेस्ट वाले को कहीं ना कहीं अब ये, जैसे हम बाकी रोड्स वगैरह निकालते हैं तो एक प्रवेश पोर्टल होता है जिस पर प्रॉपर उन दोनों की एक जॉइंट वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद उनसे परमिशन मिलता है। तो यहाँ पर आज ऐसा है कि जो टेंडर हो रहे हैं तो ठेकेदारों का ये कहना है कि जब भी वो कहीं काम शुरू करते हैं तो फॉरेस्ट वाले आके उनके काम को रोक देते हैं। तो ये बात मेरी एलजी साहब से, जब वो यहाँ पर डोडा में आए थे, मैंने उनसे भी बात करी थी तब, और उन्होंने कहा था कि इनिशियली जो हमारी पाइपलाइन लगनी है तो वो उसी पुरानी जगहों से वो पाइपलाइन आनी है। तो लिहाजा उसमें उन्होंने एक निर्देश दिया था, जब हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी वहाँ पे थे तो उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट उसको हमें रोकना नहीं चाहिए। पर फिर भी कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी बात है तो मैं ये जो हमारे फॉरेस्ट के कमिश्नर हैं उनसे ये कहूँगा कि वो जल्द से जल्द अपना वो पोर्टल जो है उसको खोलें, उसको ओपन करें, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि अगर हम कहीं अप्लाई करते हैं तो वो कहीं पोर्टल अभी उनका बंद ही है तो जब तक ये पोर्टल खुलेगा नहीं तो ये कैसे अप्लाई करेंगे। लिहाजा मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एज ए चेयरमैन कि वो जल्द से जल्द हमारे इस एरिया की, अगर वो चाहते हैं कि बर्फ़ पड़ने से पहले पहले इन कामों का क्रियान्वयन हो, ये स्कीमें इम्प्लीमेंट हो, तो उसके लिए जल्द से जल्द उसका वो पोर्टल खुलना चाहिए। अदरवाइज जो इसकी जो है परमिशन जो है फॉरेस्ट वालों ने या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीच में पढ़कर उनसे बात करें। और जो ठेकेदार इस वक्त काम कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा मटेरियल ला के जो है ग्राउंड में लाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आ रही है,
तो वो जल्द से जल्द अगर हल होगा तो हमारी ये जल जीवन मिशन जो है कामयाब भी होगा और आने वाले समय में हमारे नौजवानों को भी कहीं ना कहीं रोजगार का मौका मिलेगा।